29 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि समझें ग्रहों का उपचार तो परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमें योग बनाता दिखाई दे रहा है वो एक नई उम्मीद के साथ आ रहा है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत सारी इंट्यूशन पावर को आपके अंदर डेवलप करते दिखाई दे रहे हैं। बुध आपके लिए खास तौर पे ऐसा परिवर्तन करेगा कि घर वाले लोगों से आपको सपोर्ट मिलने के योग बन सकते हैं। आपको उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हमको बाहर वालों पे ज़्यादा विश्वास होता है, घर वालों पे कम विश्वास होता है। घर वाले आपकी सहायता करेंगे, बाहर वाले आपको नुकसान देंगे और आपका अपना पूर्वाभास जो चीज़ों की तरफ है वो आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा जो है कलाओं की तरफ ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, कलाओं की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोमवार का अवसर है, स्वास्थ्य के निमित्त थोड़ा शिव का ध्यान कर लीजिए, वो कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ये अद्भुत तिथि आई है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कि इस दिन जो एकादशी है वो बहुत सारे संतापों को हरने वाली एकादशी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय आपको समय का उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे कार्यों से पहले ही आपके मनोभाव में विचार सही रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत में कमी दिखाई देती है, तो उसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद किसी संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए, अनायासी, कुछ खाने को मिला नहीं, तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए, कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ,